पॉइंट नंबर 1, जो चाणक्य जी हमें सिखाते हैं कि दुनिया में 90% लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आता, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो पैसों की इज्जत नहीं करते। पैसा आते ही वो उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं, कभी शॉपिंग, कभी पार्टी, कभी दोस्तों को दिखावा, जैसे मानो पैसे का बाप बैठा है पीछे छापने के लिए। कुछ लोगों के पास जैसे ही 5 या 10 हज़ार रुपये आए, पहली सोच होती है चलो कुछ ले लेते हैं। ना कोई प्लान, ना सेविंग, ना निवेश, क्योंकि उन्हें लगता है फिर कमा लेंगे। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं जिसने पैसा आते ही लापरवाही की, समझो उसने गरीबी का न्योता भेज दिया। पैसा आना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे टिकाना है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले पैसा बचाना सीखो। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, चाहे 100 रुपये ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आदत ही तुम्हें उस भीड़ से अलग बनाएगी जो हमेशा खाली जेब लेकर घूमती है। जो लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने पूरे भविष्य को गिरवी रख देते हैं, वो बाद में पछताते हैं जब उनके पास कुछ नहीं बचता। पैसे का आदर करना सीखो, उसे ज़रूरत की जगह खर्च करो, ना कि दिखावे और शौक में। चाणक्य नीति कहती है जिस घर में धन का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी स्थायी निवास नहीं करती। इसलिए अगर सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले पैसे को उड़ाना बंद करो और उसे संभालना सीखो, क्योंकि जो संभालता है वही बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, जो चाणक्य जी हमें सिखाते हैं वह यह है कि जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक उसे अपने तक ही रखो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं है। बहुत लोग तो सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि तुम गिरो ताकि वो तुम्हारा मजाक बना सके। आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही कोई नया आइडिया आया, जैसे ही कोई सपना दिखा, लोग तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं। पर असल में सफ़र शुरू ही नहीं हुआ होता और लोग पहले ही पूरी दुनिया को बता देते हैं। फिर होता क्या है, लोग बातें बनाने लगते हैं, ताने मारते हैं, शक करते हैं और सबसे ख़तरनाक चीज़ उनकी नज़र लग जाती है। हाँ, नज़र लगती है भाई। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए शुभ नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है गुप्त रूप से किया गया काम ही सफल होता है, क्योंकि जब तक चीज़ें पक ना जाएं, उन्हें दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। तुम जब लोगों को पहले ही सब कुछ बता दोगे तो या तो वो तुम्हें डिस्करेज करेंगे या तुम्हारी एनर्जी को निगेटिव बना देंगे, और यहीं से शुरू होती है असफलता। तुम्हारा सपना पवित्र है, तुम्हारी मेहनत की आग सच्ची है, तो उसे भीड़ में मत जलाओ, उसे अपने अंदर पकने दो, काम पूरा होने दो। फिर तुम्हारी कामयाबी खुद बोलेगी, इतनी तेज़ कि दुनिया चुप हो जाएगी। तो अब से संकल्प लो, पहले बनूंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि चाणक्य जी कहते हैं बातों से नहीं परिणामों से पहचान बनती है। पॉइंट नंबर 3, जो चाणक्य जी हमें सिखाते हैं वह यह है कि जो इंसान खुद को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगे उसका पतन निश्चित होता है, क्योंकि घमंड एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की तरक्की को मार देता है और उसे पता भी नहीं चलता। आजकल कुछ लोग थोड़ा सा काम सीखकर, थोड़ा सा नाम कमाकर, थोड़ी सी तारीफ सुनकर खुद को सबसे ऊपर मान बैठते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है जहां वो खड़े हैं। चाणक्य नीति कहती है जब तक इंसान विनम्र नहीं रहेगा, ज्ञान उसके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा झुके हुए सिर में बसता है और घमंड में चूर इंसान सीखने की ताकत खो बैठता है। तुम सोचते हो मुझे सब आता है, लेकिन क्या वाकई अगर सब आता होता तो आज तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ होती जहाँ तुम सपने देखते हो, ना कि वहाँ जहाँ तुम रोज़ सोचते हो कब कुछ बदलूंगा। चाणक्य जी कहते हैं असली बुद्धिमान वो होता है जो हर दिन सीखने की भूख रखता है, जो दूसरों की बात सुनता है, समझता है और गलत होने पर उसे स्वीकार करता है। अगर तुम खुद को सबसे ऊपर मान लोगे तो नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। याद रखो, पहाड़ को भी गर्व होता है ऊंचाई पर, लेकिन उसे गिराने के लिए सिर्फ एक भूकंप ही काफ़ी होता है। तो खुद को महान मत बनाओ, खुद को सीखने लायक बनाओ, क्योंकि सीखता वही है जो आगे चलता है और रुकता वही है जो खुद को पूरी किताब समझ बैठा है। पॉइंट नंबर 4, जो चाणक्य जी हमें सिखाते हैं वह यह है कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है, और जो रिस्क से डरता है वो जीवन भर उन्हीं छोटी सीमाओं में कैद रहता है जहां उसका सपना दम तोड़ देता है। आज के बहुत से लोग एक ही चीज़ में सालों से फंसे हुए हैं, ना कुछ नया सीखते हैं ना कुछ नया करते हैं, बस जो चल रहा है उसी में खुश रहने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। पर चाणक्य नीति कहती है सुरक्षा उसी के पास आती है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। हर दिन दुनिया बदल रही है, नए स्किल्स, नए मौके, नई सोच, लेकिन अगर तुम वही पुरानी सोच लेकर बैठे रहोगे तो तुम्हें दुनिया पीछे छोड़ देगी। तुम्हारी जगह वो ले लेंगे जो रिस्क लेने को तैयार हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं स्टेबल हूँ, पर सच्चाई ये है वो सिर्फ डरे हुए हैं। डरे हुए हैं असफलता से, डरे हुए हैं नए रास्तों से, और इसी डर ने उन्हें मीडियोकर बना दिया है। चाणक्य जी हमें सिखाते हैं
अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य छिपा है। जो इंसान खुद को आजमाता है वही एक दिन खुद को पहचानता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी और के इशारे पर ना चले, अगर तुम सच में बड़ा करना चाहते हो, तो आज से तय करो। हर दिन कुछ नया सीखोगे और रिस्क से डरना छोड़ दोगे, क्योंकि जो डर के जीता है वो मरने से पहले ही हार जाता है। पॉइंट नंबर 5 जो चाणक्य जी हमें सिखाते हैं वह यह है कि समय ही एकमात्र धन है जिसे अगर तुमने खो दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पर जो वक्त गया वो कभी वापस नहीं आता। आज के बहुत से युवा दिन भर ये कहते फिरते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई ये है उनके पास 4 घंटे रील्स देखने का टाइम है, बेहुदा गॉसिप करने का टाइम है, गेमिंग में रातें जलाने का टाइम है, पर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 1 घंटा नहीं। चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति अपने अमूल्य समय को तुच्छ कामों में बर्बाद करता है वो जीवन में कभी महान नहीं बन सकता। समय बर्बाद करने की आदत धीरे धीरे इंसान को नाकाम बनाती है, क्योंकि तुम्हारा आज बर्बाद हुआ वक्त तुम्हारे कल की गरीबी का बीज बन जाता है। तुम सोचते हो अभी तो जवान हूँ, अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, पर सुनो, एक दिन ये जवानी भी चली जाएगी। फिर तुम पीछे देखोगे और पछताओगे कि काश उस वक्त मेहनत कर ली होती। चाणक्य जी कहते हैं अगर तुम हर दिन समय की हत्या कर रहे हो तो एक दिन समय तुम्हारा भविष्य ख़त्म कर देगा। समझ लो भाई, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन की कीमत है। आज जो सीख लोगे, काम कर लोगे, वो कल तुम्हें एक नई पहचान देगा। तो अब तय करो, क्या तुम भी भीड़ के साथ बहना चाहते हो या अपने वक्त को पकड़कर किस्मत बदलना चाहते हो? क्योंकि जो वक्त की कद्र करता है वो ही इतिहास रचता है। पॉइंट नंबर 6 जो हमें चाणक्य जी हमें सिखाते हैं वह यह है कि जो व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ में डालता है वो अंत में दोनों से हाथ धो बैठता है, सम्मान से भी और सुकून से भी। आज के दौर में एक सबसे बड़ा रोग फैल चुका है। लोग क्या सोचेंगे, इसी सोच में लोग उधारी में जीते हैं, EMI के बोझ में दबते हैं और फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए झूठी जिंदगी जीते हैं। एक दोस्त ने आईफोन लिया, दूसरे दिन तुमने भी ले लिया। क्यों? क्योंकि दिखाना है कि तुम भी पीछे नहीं हो। पर क्या तुमने सोचा कि उस EMI का बोझ तुम्हारे माँ बाप की नींद उड़ा देगा? क्या वो फ़ोन तुम्हारी असल ज़रूरत थी या सिर्फ एक स्टेटस सिंबल? चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति अपनी हैसियत से बाहर जाकर खर्च करता है वो खुद को खुद ही विनाश की ओर ले जाता है। दिखावे के लिए खरीदी गई चीज़ें 2 दिन वाहवाही दिला सकती हैं, मगर सालों का कर्ज छोड़ जाती है। कई लोग खुद सुकून से नहीं जीते क्योंकि उन्होंने खुद के लिए नहीं, दूसरों की नज़रों के लिए ज़िंदगी बना रखी है। ये फेक लाइफ एक दिन अंदर से तोड़ देती है इंसान को। चाणक्य जी हमें सिखाते हैं सादगी में जो आत्मसम्मान है वो दिखावे की चकाचौंध में कभी नहीं मिलता। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने अंदर वो सोच लाओ जो दिखावे से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से जीती है, वरना ये झूठी शान और शौकत तुम्हें कर्जदार बना देगी और तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। पॉइंट नंबर 7 और लास्ट जो चाणक्य जी हमें सिखाते हैं वह ये है कि हर चीज़ का फल वक्त पर मिलता है। बीज आज बोओगे तो पेड़ कल बनेगा, लेकिन आज बीज बोकर अगर तुम आज ही फल खाने बैठ जाओगे तो भूखे ही मरोगे। आजकल बहुत लोग मेहनत करने से पहले ही कहते हैं कुछ दिख क्यों नहीं रहा, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अरे भाई, बिना पसीना बहाए, बिना नींद गंवाए किस्मत कब किसी को देती है? एक लड़का है, YouTube शुरू करता है, 2 वीडियो डालता है और उम्मीद करता है लाखों व्यू आएंगे, जैसे कोई जादू हो जाएगा। फिर जब ऐसा नहीं होता तो वो छोड़ देता है। दूसरा लड़का जिम जाता है, 5 दिन बाद कहता है बॉडी क्यों नहीं बन रही। भाई, ये ज़िंदगी है, मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। चाणक्य जी कहते हैं बिना मेहनत के भगवान भी खाली हाथ लौटाते हैं, और जो इंसान जल्दी जल्दी में सब पाना चाहता है उसके हाथ में आखिर में सिर्फ पछतावा बचता है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, तो एक चीज़ समझ लो, रिजल्ट धीरे धीरे आता है, लेकिन मेहनत रोज़ करनी पड़ती है। हर दिन बिना थके, बिना रुके। तपोगे तभी चमकोगे, संघर्ष करोगे तभी सफलता मिलेगी, वरना बैठे बैठे तो किस्मत भी नहीं बदलती। अब फैसला तुम्हारा, तुरंत रिजल्ट चाहिए या सच्ची तरक्की। तो अब तुम्हें वो 7 गलतियां पता चल चुकी हैं जो तुम्हें अमीर बनने से रोक रही थी। अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, सोच को बदलोगे या हालात के आगे झुकोगे। अमीर बनना है तो आज से ही अपनी आदतें बदलो और नीचे कमेंट करके बताओ क्या तुम तैयार हो अपनी किस्मत बदलने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहो। धन्यवाद।